स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सेकंड लेसन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का सेकंड पेज लेकर आया हूँ मैं। टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 8 है, तो सेकंड पेज को स्टार्ट करते हैं। हिज क्लेवर सैड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा वह चालाक है। किसको कहा? टोटो को। गिवन टाइम I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. Escape का मतलब होता है भाग जाना, बच निकलना। तो दादाजी कहते हैं, क्या कहा? समय दिया जाता तो मुझे भरोसा है कि वह तुम्हारे कोट के फटे हुए टुकड़ों से एक रस्सी बना लेता और खिड़की से भाग जाता। His presence in the house still secret. Secret mean रहस्य। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters. Cage mean पिंजरा, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब टोटो को नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े पिंजरे में तब्दील कर दिया गया, जहां पर दादाजी के बहुत सी पालतू जानवर बहुत सामाजिक ढंग से इकट्ठे रहते थे। सोशेबली मीन सामाजिक रूप से, जिनमें एक कछुआ, 2 खरगोश, एक पालतू गिलहरी और कभी कभार मेरी पालतू बकरी। टेम का मतलब भी पालतू, पेट का मतलब भी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। कंपेनियंस मीन साथी। लेकिन बंदर किसी भी जानवर साथी को रात को चैन से सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. Decide mean फैसला लेना, निश्चय करना। इसलिए दादाजी ने, जिसने अगले दिन सहारनपुर से पेंशन लेने के लिए जाना था, दादाजी ने पेंशन लेने के लिए जाना था, तो उसने उसको अपने साथ ले जाने का फैसला किया। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. Afterwards, उसके बाद। Unfortunately, दुर्भाग्यवश, accompany साथ में चलना, साथ में जाना। ट्रिप यात्रा। दुर्भाग्यवश उस यात्रा पर मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका, परंतु इसके बारे में उन्होंने मुझे बता दिया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ा काला मोटे कपड़े का थैला प्रोवाइड किया गया, दिया गया। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम। स्ट्रा मीन सूखी घास, इसके तलैटी में सूखी घास डाली गई, इसके नीचे। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। अबोर्ड मीन निवास स्थान, जो उसका एक नया निवास स्थान बन गया, रहने की जगह बन गई। अबोर्ड मीन्स निवास स्थान, रेजिडेंस। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड देयर वाज नो एस्केप। जब थैले को बंद कर दिया गया, बचने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। टोटो अब अपने हाथों से नहीं खोल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और कैनवस इतना मजबूत था उसके लिए, इतना स्ट्रॉन्ग था कि वह उसको काट कर भी उससे बाहर नहीं निकल सकता था।
His efforts to get out only his efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. Onlooker mean दर्शक, curious विचित्र, उत्सुक, एग्जीबिशन प्रदर्शनी, ओकेजनली कभी कभार, उसके प्रयत्न केवल इतना कर पाए कि फर्श पर थैला इधर उधर लुढ़कने लगा या कभी कभार हवा में उछलता और एक प्रदर्शनी बन गई जो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की एक उत्सुक भीड़ को आकर्षित कर पाई. टोटो remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टर्नस्टाइल होता है वह धातु का बना हुआ गेट जिसमें एक बार में एक ही व्यक्ति एंटर कर सकता है या अंदर से बाहर आ सकता है. जैसे आपने बड़े बड़े शहरों में पार्क्स में अक्सर देखा होगा, जैसे रोहतक में मानसरोवर पार्क में है स्टील का बना हुआ टर्नस्टाइल, और बस स्टैंड के सामने वाला पार्क है उसमें भी ऐसा ही है. उसमें ओरिजेंटल रोड के साथ वो बनाया गया है, वह घूमता रहता है. एक बार में एक अंदर जाएगा फिर दूसरे को रास्ता मिलता है अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए. टर्नस्टाइल बोलते हैं उसको. टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. सहारनपुर तक बैग में ही रहा टोटो. बट वाइल लेकिन जब grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, जब दादाजी रेलवे धातुनुमा गेट पर टिकट ले रहा था, खरीद रहा था, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग. तो टोटो ने अचानक थैले से अपना सिर बाहर निकाला. पॉक का मतलब यहाँ बाहर निकालना. और टिकट कलेक्टर को एक खुली हिनहिनाहट दी. उसकी तरफ खिड़की किया जैसे बंदर करता है. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक आश्चर्यचकित, हस्तप्रभ, बेचारा आदमी हस्तप्रभ रह गया. बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विद यू. लेकिन दिमाग की महा उपस्थिति और दादाजी की बड़ी नाराज़गी से ही सेड, उसने कहा, श्रीमान जी आपके पास एक कुत्ता है. यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. नियमानुसार आपको इसका भी भुगतान करना होगा. इन व्हेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. व्यर्थ में ही दादाजी ने थैले से बाहर टोटो को बाहर निकाला. इन व्हेन डिड ही ट्राई टू प्रूव. व्यर्थ में ही उसने सिद्ध करने की कोशिश की दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि एक बंदर कुत्ता नहीं है. और एवन एज ए क्वाड्रूप्ड होता है चार पैरों वाला जानवर, या ये चार पैरों वाला जानवर भी नहीं है. टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर ने टोटो को एक कुत्ते की श्रेणी में रखा. एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. और उसके किराए के रूप में उसके 3 रुपये लिए. देन ग्रैंडफादर
just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" फिर दादाजी ने just to get his own back अपने पीठ से took from his pocket अपनी जेब पीठ वाली जेब से हमारा पालतू कछुआ निकाला एंड सैड टोटवाइज निकाला, कहने लगा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मैंने इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, क्या भुगतान करना पड़ेगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सभी जानवर का किराया लेते हो। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge. It is not a dog." Closely नज़दीकी से, prodded होता है सहलाना, थपथपाना, शाबाशी देना, प्रोत्साहित करना, प्लीज खुश, ट्रिम्फेंट विजयी, विजेता। टिकट कलेक्टर ने और ज़्यादा नज़दीकी से कछुए को देखा और अपनी अगली उंगली से उसको सहलाया और दादाजी को एक खुशनुमा और विजयी मुस्कान दी एंड सैड और कहने लगा, नो चार्ज, कोई किराया नहीं, इट इज़ नॉट ए डॉग, यह कुत्ता नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकंड पेज ऑफ लेसन द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।